हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के पहले हम देखते हैं संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, संख्याएं, इनको नंबर्स बोलते हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं, दूसरी काल्पनिक संख्या जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी। अब हमें वास्तविक संख्याएं ही पढ़ना है, काल्पनिक संख्याओं के बारे में सिर्फ जान लेना है थोड़ा सा। काल्पनिक संख्याएं जैसे इनके नाम से ही स्पष्ट है, काल्पनिक अर्थात जो कल्पना मात्र होती हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई एक समीकरण लिखा हुआ है, x² + 5 = 0। तो x² बराबर हो जाएगा, ये +5 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो या स्थानांतरित करेंगे तो ये +5 उधर जाके -5 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा। रूट का मतलब होता है घात में 2, त्रिघात मूल का मतलब होता है घात में 3। ये आगे आपको वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे संख्याओं पर फोकस करते हैं। अब वास्तविक संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो हम जितनी भी संख्याएं हम पढ़ते हैं, जैसे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, तो ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याओं का मतलब होता है रेशनल, और दूसरी संख्या होती है अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं का मतलब होता है इरेशनल। तो पहले जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं का मतलब वो संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सके। अंश का मतलब ये हुआ नॉमिनेटर, हर का मतलब हुआ डिनोमिनेटर। अगर हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। पहली शर्त है जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, और अगर मान लीजिए अंश हमारा यहाँ पे a है, हर हमारा पे b है, तो हम उसे a बटे b के रूप में लिख सकें। दूसरी इसकी शर्त है, कि जो हर है, हर का मतलब यहाँ जो डिनोमिनेटर में है b, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0? अगर ये 0 हो गया तो मान लीजिए a की जगह कोई भी, a और b यहाँ पूर्णांक है, यहाँ पे आपको लिख लेना है, जहाँ a b पूर्णांक है, इंटीजर्स, जहाँ a b पूर्णांक है, तो ये a b इंटीजर्स हैं। तो अगर यहाँ मान लीजिए इसकी जगह a की जगह 2 है, अब b की जगह 0 हो गया, तो इसका जो मान आएगा वो अनंत आएगा या अनिर्धार्य आएगा। अनिर्धार्य का मतलब ये है जो निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसलिए हम जो है इसकी एक कंडीशन को याद रखेंगे कि हर 0 नहीं होना चाहिए।
जबकि इसका उल्टा 0/2 का मान 0 होता है। आगे ए और बी का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 हो, HCF हमेशा 1 हो। अब HCF 1 हो मतलब ये है हमेशा 1 हो, अर्थात ए और बी सहअभाज्य संख्या हों। ए और बी सहअभाज्य संख्या हों। सहअभाज्य का मतलब क्या है? को प्राइम नंबर। अब इसका उदाहरण क्या है? जैसे एग्जाम्पल 2 3 3 5 ऐसी, ये आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब है जो आपस में ना कटे। अब जैसे मैंने मान लीजिए लिखा 6/12, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अब इसी को काट देते हैं हम 6/12 को। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ आपको ये चीजें याद रखनी है। अब आते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनका हम निश्चित मान नहीं ज्ञात कर सकते। परिमेय का मतलब है जिसका मान हम निश्चित ज्ञात कर सकते हैं, अपरिमेय जिसका निश्चित मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो अपरिमेय संख्याओं का मतलब ये है अभाज्य संख्या जिनमें रूट लगा, ऐसे जैसे √3, √2, √5 ऐसे कर करके। इसमें एक एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण होता है पाई, जिसका मान हम जानते हैं 22/7। अब अपरिमेय संख्याएं जैसे √3 है, √2 है, √5 है, इनका मान कैसे नहीं होता फिक्स, ये जब मैं अगला चैप्टर डालूंगा वर्ग और वर्गमूल के बेसिक में, वहाँ पे मैं आपको इसका मान निकाल के बताऊंगा कि भाग विधि से कैसे हम √3, √2 पूरा चैप्टर ही रहेगा, वहाँ पे ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे भी आप ये जो पढ़ते हैं 22/7, इसका मान आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 22 में 7 का भाग लगा रहा हूँ। तो आप देखिए जनरली हम जो है 3 अंक तक जाते हैं, लेकिन 3 अंक में नहीं कटेगा। देखिए 7 से भाग देंगे 3 बार जाएगा 21, अब 2 में 1 आएगा 1, ये कट गया। अब उसके बाद भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बारे में आपको दशमलव चैप्टर में अच्छे से बताऊंगा। अभी यहाँ पे 0 लगा, फिर 1 बार भाग जाएगा, अब घटाएंगे तो फिर 3 आएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लीजिए, फिर 7 चौका 28 हो गया, फिर घटा दीजिए तो 2 आएगा, फिर अब 0 ले लीजिए, फिर 7 दूनी 14 हो गया, फिर देखिए 6 आ गया, फिर 0 लेंगे, फिर 7 8 56। ऐसे करके आप इतने में देख सकते हैं कि ये भाग ऐसे आगे जाता जाएगा। इसका मतलब ये है कि पाई एक अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसे हम जो है अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। और अपरिमेय संख्याओं में आपने ये देखा कि इनका निश्चित मान नहीं होता। परिमेय संख्याओं में एक चीज और हमें याद रखना है, जो संख्याएं आवर्ती होती हैं, जैसे 4.6 बार, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं 4 + 0.6 बार। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होगा ये 6 संख्या रिपीट हो रही है बार बार, इसलिए इसका मतलब हुआ 4.66666 -- अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/9। तो 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। अब इसके मिश्र भिन्न को सॉल्व करिए,
3 चौक 12, 2 14/3। अब देखिए यहाँ पे ये परिमेय की शर्तों को पूरा करती है। कैसे? 14 और 3 में हर जो है 3 हमारा डिनोमिनेटर में जो है वो 0 भी नहीं है। 14 और 3 आपस में सहअभाज्य है, इनका कोई एक फैक्टर नहीं है जिससे ये कटें। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ और संख्याओं के बारे में जानते हैं। अब आगे हम देखते हैं, 2 संख्याएं हो गई। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय और परिमेय। मतलब सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। अब और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? परिमेय में परिमेय संख्या प्लस परिमेय, अगर परिमेय संख्याओं में हम परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही आती है। जैसे आपको पता है 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि 0/1 लिख सकता हूं मैं, प्लस परिमेय संख्या 2 भी एक परिमेय संख्या है। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इन सब में मैं 1 लिख सकता हूं, तो 2/1 ये एक परिमेय संख्या है। उसी तरह अगर हम परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या घटाते हैं तो क्या आएगा? एक परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है, 3 ले लीजिए, 3 एक परिमेय संख्या है और 3 में हम 1 घटा रहे हैं। 1 क्या है यहाँ पे? और थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, परिमेय संख्या जैसे 4 में 2 हम घटाए तो 4 में 2 घटाए तो आ गया 2। यहाँ पे 2 भी एक परिमेय संख्या है। आगे तीसरा देखिए, परिमेय में अगर परिमेय का गुणा करते हैं, परिमेय में अगर हम परिमेय का गुणा करते हैं तो क्या आता है? परिमेय जैसे मान लीजिए हमारा 3 एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, तो गुणा किए तो आया 6, और 6/1 लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही परिमेय संख्या में परिमेय संख्या, जैसे 3 परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है। अब हम भाग दिए तो परिमेय बटे परिमेय, परिमेय बटे परिमेय, ये भी परिमेय होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे अब देखते हैं कुछ संख्याओं के और बारे में। अगली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या का मतलब है नेचुरल नंबर। जैसे 1 से स्टार्ट हुई, 1, 2, 3 ऐसे कर करके। अब प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में हमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे पूर्ण संख्या भी आपको दिखाता हूँ। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। अब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन प्राकृतिक संख्या है, कौन पूर्ण संख्या है? इसके लिए आपको एक चीज करनी है। आप प्राकृतिक संख्याओं के पहले, जैसे 1 लिखा है, 1 के पहले 0 लगाएंगे तो इसका मान 1 होगा, 2 के पहले 0 लगाएंगे तो 2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं के पहले 0 लगाने का कोई मतलब नहीं था। तो ये चीज़ें 9 तक तो सही हैं, लेकिन 9 के बाद जैसे कोई भी मुझे संख्या लिखनी है, जैसे मान लीजिए 10 लिखना था, तो प्राकृतिक संख्याओं के बाद 0 लगाने से इसका महत्व हो गया और एक हमें नई संख्या मिल गई। तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ देने के कारण ये संख्याएं पूरी हो गई।
इसलिए जो है पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हुई, क्योंकि 0 के आने से संख्याएं पूरी हुई हैं। तो इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। अगली संख्या है भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य अभाज्य। भाज्य संख्याओं का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है प्राइम नंबर। तो भाज्य का मतलब है जिनके केवल 2 गुणज हो, जिनके केवल 2 गुणज हो, जिनके केवल 2 गुणज हों। गुणज का मतलब है फैक्टर। जैसे 4 के 3 गुणनखंड होंगे, 1, 2, 4। अब जहां पे गुणनखंड जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा वहां पे आपको गुणनखंड निकाल के बताऊंगा। अब जैसे 6, 1, 2, 3, 6। इसका गुणज का मतलब ये होता है कि जो संख्या जिसका हम गुणज निकाल रहे हैं वह उन सभी संख्याओं से विभक्त हो। अभाज्य संख्या में क्या याद रखना है हमें? जिनके केवल 2 गुणज हों, जिनके केवल 2 गुणज हों, 2 गुणज हों, 1 और खुद वही संख्या, खुद वही संख्या। अब अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 ऐसे करके 2 के गुणज निकालेंगे, 1, 2। आपको नीचे कहीं पे लिख लेना है स्टार लगाकर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर खुद वही संख्या होती। जैसे 6 का हम जब गुणज निकालेंगे तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वह खुद होगा 6। ऐसे अभाज्य संख्याओं का भी सबसे बड़ा फैक्टर खुद वही संख्या होती है। जैसे 2 का हमने निकाला तो 1, 2। अब कुछ और संख्याओं के बारे में जानते हैं। 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। यह यूनिक नंबर है, यूनिक। यूनिक नंबर अद्वितीय संख्या है, इसीलिए इसे यूनिक नंबर बोलते हैं। कुछ और संख्याओं के बारे में जानते हैं। सम संख्याएं। सम संख्याओं का मतलब है इवन नंबर। 2 से शुरू होती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 के बाद अगली 4 आती है, 4 के बाद 6, मतलब हम 2 2 जोड़ते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब सम संख्या है पूर्ण संख्या में 2 जोड़ते जाने से, 2 जोड़ते जाने से बनने वाली संख्या, बनने वाली संख्याएं। अब कैसे?
पूर्ण संख्या 0 है, 0 में हमने 2 जोड़ा तो 2 आया। अगली 2 में 2 जोड़ा 4। तो पूर्ण संख्याओं में 2 जोड़ते जाने से बनने वाली संख्या, अब 0 में हमने जोड़ा 2 आया, 2 में फिर 2 जोड़ा 4 आया, अब 4 में फिर 2 जोड़ेंगे 6 आएगा। ये सभी सम संख्याएं होती हैं। अब विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर ये प्राकृत संख्याओं में 2-2 जोड़ने से, प्राकृत संख्या में 2 जोड़ते जाने से, 2 जोड़ते जाने से, 2 जोड़ते जाने से बनने वाली, बनने वाली कैसे? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। इसी तरह ये संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं। तो कक्षा 10 का 1.1 सॉल्व करने के पहले आपको संख्याओं के बारे में जानना जरूरी था, जो यहाँ पे बताया गया है। और भी जितने भी बेसिक चैप्टर हैं वो आपको क्रमशः डाले जाएंगे। दशमलव, भिन्न, भाग विधि, सभी क्रमशः डालते जाएंगे हम। लघुत्तम, महत्तम, जो भी गरीब बच्चे हैं उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। आप सभी को हैप्पी दिवाली। जो फीस देने में असमर्थ हैं आप उनको जरूर ये बताएं, जिससे उनका भला हो सके। और हम लोग मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि गरीब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिल सके। पूरा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मैथ बेसिक से लेकर आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी मुफ्त में, जो कि क्रमशः वीडियो डाले जाएंगे। आप बस सीखते जाइए। और जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, कोचिंग करने में असमर्थ हैं, आप उन्हें ज़रूर ये बताइए। आप सभी का सहयोग मिलेगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हैप्पी दिवाली।